जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं सभी लड़कियों को ये बता देना चाहता हूं कि अगर आप सीआरपीएफ में जाना चाहती हैं, सीआरपीएफ में भर्ती होकर अपने देश की सेवा करना चाहती हैं, आप भी चाहते हैं कि सीआरपीएफ में आप भर्ती हों और अपने माता पिता का नाम रोशन करें, तो यहाँ पर सीआरपीएफ में ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक इसका ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा है तो जल्दी से इसका ऑनलाइन फॉर्म आप भर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसके ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 25 अप्रैल है। तो 25 अप्रैल से पहले ही आपको इसका फॉर्म भरना होगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप इसका फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको इसका फॉर्म खुद नहीं भरना है, यहाँ पर आपको साइबर कैफे जाना है। आपके नज़दीकी ही साइबर कैफे होते हैं, कंप्यूटर वाले की दुकान होती है, तो वहाँ पर आपको जाना है और आपको कहना है कि सीआरपीएफ के ट्रेडमैन के फॉर्म चल रहे हैं, तो आप मेरा फॉर्म भर दीजिए। और किस किस पोस्ट के लिए यहाँ पर भरे जा रहे हैं, आपको किस पोस्ट के लिए भरना है, तो यहाँ पर इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इसके साथ ही मैं आपको बताऊँगा इसका एग्ज़ाम कब होगा और इसका फिजिकल आपका कब होगा, फिजिकल में आपका क्या क्या करवाया जाएगा। तो ये जानकारी आज आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ, तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा अगर आप सीआरपीएफ का फॉर्म भर रहे हैं या सीआरपीएफ में भर्ती होना चाहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी कि जब आप इसका फॉर्म भर दोगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। और एग्ज़ाम जो है वो आपका 1/7/2023 से 13/7/2023 यानी कि 1 जुलाई से 13 जुलाई के बीच यहाँ पर आपका एग्ज़ाम शेड्यूल किया गया है। लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है, ये चेंज भी हो सकता है, बाद में डिले भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये इन्होंने अनुमानित डेट दे रखी है। तो यहाँ पर जब आप फॉर्म भर दोगे तो इसमें सबसे पहले आपको एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो टोटल पोस्ट है मेल और फीमेल की, तो यहाँ पर है 9212। ये जो है मेल और फीमेल की दोनों मिलाकर हैं। तो यहाँ पर मेल फीमेल दोनों की वैकेंसीज यहाँ पर आई हुई हैं। और दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर स्टेट वाइज वैकेंसीज दे रखी हैं कि किस पोस्ट के लिए किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज यहाँ पर आई हुई हैं। तो इसी तरीके से सभी के लिए, सभी स्टेट्स के लिए यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ पर पोस्ट डिवाइड कर रखी हैं। तो आप अपने यहाँ पर देख लीजिएगा, जैसे यूपी में ड्राइवर की 290 पोस्ट हैं और अलग अलग यहाँ पर पोस्ट दे रखी हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पर मैं महिलाओं के लिए दिखा देता हूँ, फीमेल कैंडिडेट के लिए, लड़कियों के लिए, कि आपकी कितनी पोस्ट यहाँ पर आई हुई है। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश में बिगुलर के लिए 1 पोस्ट है और यहाँ पर रसोइये के लिए या वाटर कैरियर के लिए 2 पोस्ट हैं। महिला धोबी के लिए कोई पोस्ट नहीं है। फिर है ब्रास बैंड के लिए। इसी तरीके से बिहार की बात करें तो बिहार में बिगुलर की 3, रसोइये की 3 और सफाई कर्मचारी की 1, ब्रास बैंड की 2। तो इस तरीके से यहाँ पर पोस्ट को डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल पोस्ट यहाँ पर बताई हुई है। फीमेल कैंडिडेट की 107 पोस्ट यहाँ पर निकली है टोटल। तो इस तरीके से टोटल पोस्ट दोस्तों यहाँ पर कम है, लेकिन यहाँ पर आपको फॉर्म जरूर फिल करना है, क्योंकि पहले इसमें एग्ज़ाम है तो सभी को मौका दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि इतनी कम पोस्ट आई है, क्योंकि ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलता है। इसीलिए आपको इसका फॉर्म जरूर भरना है और इससे आपको जो है आपकी स्ट्रेंथ पता चलेगी, आपकी बढ़िया तैयारी होगी। जिसकी बढ़िया तैयारी होती है उसी का सिलेक्शन होता है, चाहे कितनी ही कम पोस्ट हो और चाहे कितनी ही ज़्यादा पोस्ट हो। तो ये सब चीज़ें आपकी तैयारी पर डिपेंड करता है। तो अगर आपकी अच्छी तैयारी होगी तो कम पोस्ट में भी आप सिलेक्शन ले पाओगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने इस तरीके से आपको बता दिया। अब यहाँ पर दोस्तों नीचे चलते हैं। यहाँ पर एज लिमिट तो आपको पता ही होगा, 18 से 23 साल है नॉर्मल जनरल कैटेगरी के लिए। और SC ST को यहाँ पर छूट दी गई है, OBC को भी छूट मिली है 3 साल की। तो इस तरीके से दोस्तों छूट तो सभी में मिलती है। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर शैक्षिक योग्यता की 10th पास की है या 12th पास की है या उसके साथ कोई सर्टिफिकेट चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ पर सिपाही चालक यानी कि ड्राइवर के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वो भी हैवी ट्रांसपोर्ट का। तो इस तरीके से दोस्तों आप समझ गए होंगे, अगर आप ड्राइवर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास हैवी व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस। तो इसलिए आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं लेनी है। आपको अगर लाइसेंस नहीं है तो यहाँ पर अदर पोस्ट हैं, उसके लिए आपको अप्लाई कर देना है।
तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जितने भी आपके कुक हैं और जितने भी आपके यहाँ पर सफाई कर्मचारी हैं और इसके साथ ही जितने भी आपके गार्डनर हैं, यहाँ पर जितने भी आपके वॉशरमैन हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर जो पोस्ट हैं उनके लिए केवल 10th पास मांगा गया है। तो आप अगर कुक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए कर सकते हैं, और अदर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। ओनली 10th पास यहाँ पर मांगा गया है। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, कहीं से भी, किसी भी स्टेट से आपने अगर 10th पास कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई सर्टिफिकेट आपका नहीं लगेगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये चीज़ हो गई क्वालिफिकेशन की। 100 रुपये यहाँ पर आपकी फ़ीस रखी गई है, लेकिन महिलाओं के लिए यहाँ पर कोई भी फ़ीस आपकी नहीं है। तो दोस्तों अब यहाँ पर मैं फिजिकल के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न की मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। यहाँ पर मैं आपको फिजिकल के बारे में बता रहा हूँ कि आपके फिजिकल में क्या क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले जब आप जाओगे पीईटी पीएसटी वाले दिन, तो यहाँ पर आपकी हाइट चेक होगी। जो फीमेल कैंडिडेट हैं 157 सेंटीमीटर हाइट आपकी कम से कम होनी चाहिए सभी कैंडिडेट की। तो यहाँ पर आपकी हाइट में आपको छूट भी दी गई है। अगर आप हिल एरिया से हैं या किसी ऐसे स्टेट से हैं जहाँ पर छूट मिलती है, तो यहाँ पर सभी को छूट दी गई है। और यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी को भी अलग अलग छूट दी गई है, हाइट में, चेस्ट में। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको छूट मिलेगी हाइट में। लेकिन नॉर्मल कैंडिडेट की 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। जब आपका हाइट वेट हो जाएगा, वेट आपका हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो वेट में वहाँ पर किसी को भी बाहर नहीं करते हैं, लेकिन आपका मिनिमम वेट 45 kg तो होना ही चाहिए फीमेल कैंडिडेट का। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं पीईटी की। दोस्तों यहाँ पर पीईटी में आपको अलग अलग यहाँ पर दे रखा है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको 8.5 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ लगानी होगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ ही दोस्तों अगर आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको 12 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ लगानी होगी। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि किस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। अगर आप इस नोटिफिकेशन को रीड करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से जाकर इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर इसको अच्छे से पढ़ना चाहते हैं कि किस पोस्ट के लिए क्या यहाँ पर क्वालिफिकेशन है, कितनी दौड़ है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इसकी पीईटी के बारे में भी बता दिया और इसकी लास्ट डेट भी बता दी, और ये भी बता दिया कि आप इसका फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको साइबर कैफ़े की दुकान पर जाना है और इसका फॉर्म फिल कर देना है। और इसका एग्ज़ाम भी मैंने आपको बता दिया, जुलाई में इसका एग्ज़ाम है। तो आप जल्दी से इसके फॉर्म को भर दीजिए, तो यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों इससे जुड़ी छोटी से छोटी जानकारी हम अपने चैनल पर आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवाएंगे। सभी लड़कियों के लिए ये चैनल बहुत ही हेल्पफुल है। यहाँ पर हम सभी गर्ल्स की जानकारी डालते हैं कि गर्ल्स के लिए कहाँ पर कौन सी पोस्ट, कितनी पोस्ट निकली हुई है और उसका क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है। तो सभी लड़कियाँ, जितनी भी लड़कियाँ हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपका कोई डाउट या सवाल है तो आप हमें कमेंट में लिख दीजिएगा, हम उसके ऊपर भी अलग से वीडियो बना देंगे। तो साथियों यहाँ पर केवल इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।